हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि, और वो भी संधि में स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि हमने कल आपको बता दिया था। और हमने आपको कल के वीडियो में बोला था कि हम दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? उदाहरण लेके आएंगे। और जो कुछ भी आपके थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा दिमाग में, वो आज हम क्लियर कर देंगे कि दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। समझ में आया? दीर्घ स्वर संधि कैसे बनेगी। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। हिंदी व्याकरण के लिए हम आपके साथ हैं। सिर्फ आपका फर्ज बनता है कि आप जो हम बता रहे हैं वो वीडियो, वो तरीका आप प्रतिदिन उस चीज़ को फॉलो करें। हम तो कभी किसी दिन गैप मारते नहीं हैं, हम प्रतिदिन लेके आते हैं, अपनी मेहनत रोज करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप रोज मेहनत करिए और हम आपको सिखाएंगे। तो हम आते हैं, अब बोर्ड पर हमने लिख रखे हैं स्वर में दीर्घ स्वर संधि। जो स्वर संधि हो गया, संधि में स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो उसका है उदाहरण। तो हमने लिखा है अप प्लस अंग बराबर अपांग। यहां पे देखना, अपांग में दीर्घ स्वर संधि क्यों होगी? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पे संधि वाले स्थान पे यदि दीर्घ मात्रा आती है तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। कैसे देखते हैं? ये तो परिभाषाएं तो बहुत सारे बच्चों को भूल जाती हैं, लेकिन अभी हमें उदाहरण के माध्यम से सीखना है। तो अपांग है अप प्लस अंग। पा में कौन सी मात्रा है? छोटे आ की मात्रा है, ये हो गई। और अंग में कौन सी मात्रा है? छोटे आ की मात्रा हो गई। छोटा आ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा आ। क्या बना? बड़ा। क्या बन गया? बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे क्या है? अपांग में बड़े आ की मात्रा यहाँ पे है कि नहीं है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ये हो गया अपांग। हमने बताया था चाहे छोटा आ मिलके बड़ा बनेगा, चाहे बड़ा आ छोटा आ मिलके तब भी बड़ा बनेगा, चाहे बड़ा आ छोटा मिलके तब भी, और छोटा आ बड़ा आ मिलके तब भी बड़ा आ, यानी कि बड़े आ की मात्रा बन रही है। चाहे बड़े आ बड़ा आ आपस में मिल जाए तब भी बड़ा आ की मात्रा। तो इस स्थिति में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार कामायनी में देखो, काम प्लस ऐनी, काम प्लस ऐनी। माँ में छोटे आ की मात्रा, आ में छोटे आ की मात्रा, छोटा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ। तो यहाँ पे बड़ा माँ में काहे की मात्रा लगी है? बड़े आ की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है? ये देखो। तो कामायनी यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। परम में माँ में छोटा आ, अर्थ में छोटा आ मिलकर के क्या बन गए? बड़ा आ। यानी कि बड़ा परमार्थ में बड़ा माँ आया, यानी माँ में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर। ता में छोटा आ, अम में छोटा आ, और ये दोनों आपस में मिलके छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया। इस प्रकार से क्या बनता है? पीतांबर। तो पीतांबर में भी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे अन्न प्लस आगार। अन्न प्लस आगार। अन्न में ना में छोटा आ, यहाँ से बड़ा आ तो बड़ा आ ही है, तो छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बन गया? अन्नागार। क्या बन गया? अन्नागार। यानी कि छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना। तो अन्न प्लस आगार यानी अन्नागार। गज प्लस आनन गजानन। गज प्लस आनन गजानन। गज में छोटा आ बड़ा आ, यानी आनंद में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया, इसलिए गजानन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे गजानन हो जाएगा। और तथा प्लस अभी। तथा में बड़ा आ की मात्रा है, अपी में छोटा आ है, बड़ा आ और छोटा आ आपस में मिलके क्या बना देंगे? बड़ा आ। ये इसीलिए क्या बन जाएगा? तथापि। अब आते हैं निशा प्लस अंत। निशा में बड़ा आ है ना, निशा में क्या है? बड़ा आ है, अंत में छोटा आ है, बड़ा आ छोटा मिलके क्या बन गए? बड़ा। इसलिए निशा प्लस अंत बराबर क्या बनेगा? निशांत। क्या बनेगा? निशांत। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे भी होगी। रवि प्लस इंद्र। क्या? रवि प्लस इंद्र। रवि में छोटी वी है, तो इसमें काहे की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा।
इंद्र में भी काहे की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई बन के क्या बनेंगे, बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, रविंद्र। और कवि प्लस ईस, कवि में छोटी ई, ईस में बड़ी ई, ईस में बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना देंगे, ये बड़ी ई। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, कवीस। तो कवि प्लस ईस बराबर कवीस, यहाँ भी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अब आते हैं इस टाइप के उदाहरण, परि प्लस इच्छा। परि मीन्स दूसरी, इच्छा मीन्स इच्छा। तो परि में छोटी ई की मात्रा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इच्छा में बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई और बड़ी ई आपस में मिलके क्या बना देंगे, बड़ी ई। तो ये क्या बन जाएगा हमारा शब्द, परीक्षा। क्या बना, परीक्षा। नदी प्लस ईस, नदी में बड़ी ई है, ईस में भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई बन के क्या बनेंगे, आपस में मिलकर बड़ी ई ही बना देंगे। तो नदी प्लस ईस बराबर नदीस। अब आते हैं भानु प्लस उदय। क्या, भानु प्लस उदय। तो भानु, नु में क्या, छोटे ऊ की मात्रा, उदय में भी छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। इस प्रकार से भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या, भानुदय, यानी कि सूर्य का उगना। सु प्लस उक्ति, सु मीन्स, सु में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, उक्ति में भी छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ मिलके क्या बना दिया, बड़ा ऊ। इस प्रकार से सु प्लस उक्ति यानी कि सूक्ति। लघु, लघु में छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा, ऊर्मी यानी बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके आपस में क्या बनता है, बड़ा ऊ। तो लघुर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लघुर्मी। बधु प्लस ऊर्जा, बधु में बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ, इस प्रकार दोनों आपस में मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, तो बधूर्जा हो जाएगा। पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, तो पितृ में री की, ता में री की का मात्रा है, ऋण में भी री की मात्रा है, छोटी री बड़ी ऋषि मिलकर के क्या बन जाएंगी, बड़ी ऋषि। इस प्रकार पितृ ऋण हो जाएगा। तो ये सब उदाहरण हमने आपको लिख करके और इसका विच्छेद करके, संधि का, हमने ये सब उदाहरण संधि विच्छेद करके ही आपको बताए हैं, ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस प्रकार से कहाँ पे संधि विच्छेद होगा और संधि का संयोग होगा। यानी कि संधि विच्छेद, यहाँ पे अपांग में अप प्लस अंग बन जाएगा, यानी कि छोटा आ बड़ा, छोटा मिलके बड़ा। यानी कि दीर्घ स्वर संधि की ही परिभाषा थी कि जब समान स्वर, ह्रस्व भी हो सकता, दीर्घ भी हो सकता, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ जब आपस में मिलते हैं जहां पे, वहां पर ही समान स्वर का ही दीर्घ स्वर बनेगा। यानी कि ये आ ही है, ये भी आ है, ये आपस में दोनों आ मिलकर के आ ही बना है। ई तो बना नहीं, ऊ तो बना नहीं, ऋषि तो बना नहीं, तो वही तो परिभाषा कह रहा था। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, छोटी ई है, ये भी बड़ी ई है, तो ई ही समान स्वर है ना, वो चाहे दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण के माध्यम से आपको और ही बेहतर दीर्घ स्वर संधि बताने की कोशिश की है। आप इन उदाहरणों को देखिए, समझिए, और आपके पास अन्य बुकें भी होगी, उसमें भी जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में ऐसा ही आपको विच्छेद करके देखना है और समझना है, ताकि आपके समझ में आए। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे में, वो भी स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि के बाद जो हमारा आता है क्या, गुण स्वर संधि। क्या आता है, गुण स्वर संधि। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, यानी कि गुण स्वर संधि के साथ और उसके उदाहरण लेके। तब तक के लिए आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना है, यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।